हेलो स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा, बट मैं भी आपको क्वेश्चन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड हमें ए जो है वो दे रखी है। अब बच्चों यहाँ पर हमें जो है इसके चारों कॉर्नर्स पे ऐसा दिया गया है कि हमने इसके चारों कॉर्नर्स पे कैपिटल Q मैग्नीट्यूड के 4 चार्ज पार्टिकल्स को जो है वो हमने यहाँ पे रख दिया है। ओके, और हमें किसी भी कॉर्नर पे रखे चार्ज के ऊपर जो है वो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो निकालना है। तो देखिए अब हम इसका सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। हम इसमें से किसी भी कॉर्नर को कंसिडर कर सकते हैं और मैं यहाँ पे बी कॉर्नर जो है वो ले लेता हूँ। बी के पॉइंट के ऊपर रखे चार्ज के ऊपर जो है हम यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए अब आप बी पॉइंट के पास में 3 पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, ए, डी और सी, जिनके ऊपर 3 चार्जेस रखे हुए हैं। ये तीनों मिलके इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? जो ए पॉइंट पे रखा हुआ चार्ज है वो इस क्यू चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। उस फोर्स को हम F1 लिख लेते हैं। ओके, डी पे रखा जो चार्ज है वो भी इसको लाइन जॉइनिंग द चार्जेस जो है वो रिपेल करेगा, इसे हम F3 ले लेते हैं। और ये सी पर रखा हुआ जो चार्ज है ये भी इसको यहाँ पे रिपेल करेगा, इसे हम F2 चार्ज जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स देखिए अब हमें 3 फोर्सेस यहाँ पे मिल रहे हैं, F1, F2 और F3। और अगर हम इन तीनों का रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए जो F1 और F2 फोर्स हैं इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस हैं वो भी सेम है और यहाँ पे डिस्टेंसेस के स्क्वायर भी सेम है, मतलब डिस्टेंस हमें सेम दे रखी है। तो हियर वी कैन राइट लाइक दिस, हियर मैग्नीट्यूड ऑफ F1 एंड F2 कैन बी टेकन as F which is equals to K Q square upon A square. So that is our equation number 1. ओके, अब अगर F1 और F2 फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम आ गया है तो फिर इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन बिल्कुल जो है वो F3 की डायरेक्शन में हमें यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं F3 की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। F3 विल बी इक्वल्स टू, देखिए अब ये ए साइड है और ये साइड है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें इसकी डायगोनल की लेंथ पता चल गई √2a। तो हम F3 कैसे लिख सकते हैं? KQ स्क्वायर अपॉन √2a का होल स्क्वायर। तो ये दैट विल बिकम्स KQ स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर। ओके, इसको हम इक्वेशन 2 यहाँ पे लिख देते हैं। अब बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे F डैश और F3 की डायरेक्शन सेम है, इसलिए जो है इस वजह से जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा विल बी द वेक्टर सम ऑफ बोथ ऑफ दीज फोर्सेस। और सिंपली हम यहाँ पे इन दोनों को जो है वो एल्जेब्रिकली भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो क्या है? सेम है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो हमारा F नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, F नेट ऑन चार्ज at B will be equals to that is F dash plus F3. ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम जो F डैश है जिसे हम रिजल्टेंट फोर्स मान रहे हैं F1 और F2 का, उसे हम कैलकुलेट कैसे करें। तो देखिए F डैश की जो वैल्यू होगी वो हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे वेक्टर एडिशन का जो है फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट विल इक्वल्स टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F1 F2 cos ऑफ थीटा। अब आपको पता है F1 और F2 के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू जो है वो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इस वजह से जो है ये बन जाएगा यहाँ पे F डैश की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, दैट इज F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बच्चों, तो हम इसको बहुत ईजिली जो है वो यहाँ पे F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2F स्क्वायर, सो F डैश जो है वो यहाँ पे बन जाएगा, दैट विल बिकम्स √2F। ओके, अब हम F डैश की वैल्यू जो है वो बहुत इजीली यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में प्लेस कर सकते हैं। तो देखिए हमें रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे क्या मिलेगा, दैट इज F डैश प्लस F3। तो F डैश की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है, दैट विल बिकम्स √2F। F की जो वैल्यू है वो हम ये यहाँ पे लिख रहे हैं, दैट इज KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। और F3 की जगह हम लिख सकते हैं KQ स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर। अब देखिए इसमें बच्चों कॉमन हम निकाल सकते हैं यहाँ पे KQ स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर को जो है हम कॉमन निकाल लें तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी √2 + 1/2. So that is the solution of our problem. Okay.